वेलकम टू एवरीवन अपर्णास क्लास। तो आज मैं आप सभी को क्लास 4 हिंदी मीडियम लेसन 3 टेस्ट ऑफ बंगाल का एक्टिविटी सॉल्व करके आप सभी को बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप सभी को वर्ड ट्रॉप बनाना वर्ड ट्रॉप जो है वो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये जो है एब्रोड मतलब इन ए फॉरिजन कंट्री मतलब दूसरे देश में रहने वाले लोग। कज़न मतलब चचेरे भाई बहन। अंकल या आंटी चाचा चाची के जो होते हैं बेटा बेटी उनको बोलते हैं चचेरे भाई बहन। वेकेशन मतलब लॉन्ग हॉलीडे लंबा छुट्टी। डेवलप्ड मतलब ग्रीव मतलब बढ़ना, ठीक है, बड़ा होना। एक्सेप्ट मतलब ए पार्ट ऑफ मतलब उसे छोड़कर जो होता है वही, उसको छोड़कर। यहाँ पर जो लाइन बोला गया था ना कि गूगल वाज इंजॉइंग हिज समर हॉलीडेज एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, मतलब एक बात को जो गूगल जो था वो छोड़ दिया था और समर वेकेशन का आनंद ले रहा था। चलिए आते हैं एक्टिविटी 1 में। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। ये जो इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करना। गूगल विजिटेड कोलकाता वन समर विथ हिज पेरेंट्स। यहाँ पर ये लाइन है वन समर विथ हिज पेरेंट्स, ठीक है। गर्मियों में अपने माता पिता के साथ वो गया था कोलकाता घूमने। गूगल टॉट हिज कज़न, गूगल सिखा रहा था अपना कज़न को नाउ इन प्ले बैडमिंटन, कैसे बैडमिंटन खेला जाता है, ठीक है। तो वही हाउ होगा, हाउ इन प्ले बैडमिंटन, कि बैडमिंटन कैसे खेला जाता है। गूगल वाज डिलाइटेड टू लर्न, गूगल और सिखाया क्या, लूडो एंड कैरम फ्रॉम देम, लूडो और कैरम भी सिखाया। नेक्स्ट, क्विकली डेवलप्ड अमॉन्ग द कज़न ए वार्म रिलेशनशिप। यहाँ पर है वर्ड ट्रॉप जो है यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक है। डिशेस मतलब अलग अलग प्रकार का जो खाना होता है, अलग अलग आइटम, वो फूड आइटम्स। एडेप्ट मतलब होता है कि अनुकूल बनना यानी कि आदत पड़ना, कोई चीज़ का आदत। गेट यूज्ड टू। प्रोस्पेक्ट मतलब पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। एक्सप्लोरिंग मतलब डिस्कवरिंग मतलब खोजना। इमेंसली मतलब ग्रेटली मतलब बेहद या फिर महान। गेज्ड मतलब होगा स्टार्टेड मतलब शुरुआत करना। एंडलेस मतलब ख़त्म, भास्ट। क्वाइट मतलब साउंडलेस जिसमें एकदम शांत, जिसका आवाज़ ना हो। ग्लोइंग मतलब चमकना, ब्राइट। हग्ड मतलब गले लगना। हेल्ड क्लोज बहुत नज़दीक से गले पास आकर गले लगाया, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट एक्टिविटी 3 जो है यहाँ पर दिया गया है। टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन। यहाँ पर तीन दिया है जिसमें से जो सही है उसको टिक करना है। गूगल वॉज नॉट पार्टिकुलरली फाउंड ऑफ एग, राइस या मीट, तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2 राइस। गूगल हैड स्पेंट ए मंथ, ए डे, ए वीक इन ए कज़न होम, तो सप्ताह के लिए वो कज़न के घर समय व्यतीत करना चाहता था। रिव्यू फादर प्लानेड ए टावर टू, रिव्यू जो का जो पिताजी था वो टावर के लिए प्लानेट किया था कि कहाँ पर घूमने जाएंगे, निर्णय लिया था कहाँ जाया जाएगा, फैसला किया था। जयनगर, श्यामनगर, कृष्णानगर, तो इसका सही आंसर होगा जयनगर। ग्रैंडमा हैड ब्लैक वाइट ब्राउन हेयर, ग्रैंडमा का जो बाल था वो क्या कौन सा रंग का था, तो ब्राउन हेयर था। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है ट्रू फॉल्स एक्टिविटी 4। राइट ट्रू फॉर टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट इन द गिवन बॉक्स। तो गूगल डिड नॉट ट्राई एंड बंगाली डिशेज एट हिज कज़न्स हाउस। गूगल जो है वो क्या कोशिश नहीं कर रहा था बंगाली खाना खाने के लिए, तो इसका वो तो कोशिश कर रहा था, तो इसका ये बात गलत है, तो इसीलिए एफ होगा फॉल्स। रिवू एंड गौरी लाइक्ड द टेस्ट ऑफ हिल्सा फिश, रिवू और गौरी को पसंद था हिल्सा फिश, हिल्सा मछली, ट्रू सही। गूगल सॉ ए लॉट ऑफ ग्रीन इन जयनगर, गूगल ने देखा कि वहाँ का जो हरा भरा जयनगर जो वो हरा भरा था, सही ट्रू। गूगल्स ग्रैंड मदर डिड नॉट वेलकम देम, क्या गूगल का जो दादी माँ थी, दादी जी वो क्या गूगल लोग का स्वागत नहीं की थी,
गलत बात है, स्वागत तो की थी और अच्छे से की थी, तो इसीलिए इसका ये लाइन गलत है, तो इसलिए फॉल्स होगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है वर्ड ट्रॉप। कोर्टयार्ड, एन ओपन स्पेस इन फ्रंट ए हाउस, मतलब किसी घर के सामने का जो खुला हुआ स्थान है वो। हर्टी, फुलफिलिंग, मतलब भरा पूर्ति, कोई चीज़ जो मतलब खाली है वो। स्नैक, लाइट फूड यूजुअली ईटन बाय इन बिटवीन मेन मील्स, मतलब हल्का भोजन जो बीच के समय में खाया जाता है। अनफॉरगेटेबल, मतलब मेमोरेबल, जो यादगार रहे वो। एक्टिविटी 5, मैच ए कॉलम ए विथ कॉलम बी। ए और बी, ग्रैंडमा हेल्ड प्रिपेयर्ड हॉट लंच लूचीज एंड पोटैटो करी, दादी जी जो है वो तैयार की, वो बनाई क्या, गरम गरम लूची और सब्जी, आलू का सब्जी। गोगल फाउंड द फूड वेरी टेस्टी, गोगल को खाना बहुत अच्छा लगा। द चिल्ड्रेन हियर्ड स्टोरीज टोल्ड बाय ग्रैंडमा, बच्चे जो है वो दादी माँ से कहानी सुनना चाहते थे। द फैमिली रिटर्न टू कोलकाता इन द इवनिंग, उसका जो परिवार है वो शाम के समय कोलकाता से वापस आया। नेक्स्ट एक्टिविटी 6 है, क्वेश्चन आंसर है, तो इसका क्वेश्चन आंसर अभी मैं आप सभी को बताऊंगी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए नंबर, व्हाट डिड द चिल्ड्रेन डू आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, बच्चे नाश्ता करने के बाद क्या कर रहे थे। आफ्टर द ब्रेकफास्ट द चिल्ड्रेन प्लेड इन द कोर्टयार्ड, बच्चे नाश्ता करने के बाद बगीचे में खेल रहे थे। बी नंबर, व्हाट डिड गोगल हैव फॉर लंच, गोगल जो है वो दोपहर का खाना में क्या खाया था। गोगल एट ए हेल्दी लंच फॉर राइस एंड रोहू करी, देन देयर वेयर रसगुल्ला एंड स्वीट कर्ड। सी नंबर, हाउ डिड द चिल्ड्रेन इंजॉय इन द इवनिंग, बच्चे शाम के समय में मतलब क्या कर रहे थे। इट द इवनिंग, मैंने कैसा उनका शाम का समय जो था वो कैसे बीता, कैसे वो लोग मज़ा किए। इन द इवनिंग द चिल्ड्रेन सेट अराउंड ग्रैंडमा एंड हियर्ड स्टोरी, बच्चे शाम के समय में दादी जी से कहानियाँ सुनने के लिए उनके पास बैठे थे। नेक्स्ट, वाई वाज द डे अनफॉरगेटेबल फॉर गूगल, गूगल को वो दिन क्यों मतलब याद आ गया। बिकॉज ही हैड रियलाइज्ड वन इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट बंगाली फूड, उसको बंगाली फूड का महत्व जो था वो समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर दिया एक्टिविटी 7, सर्कल द प्रॉपर नाउन इन द फॉलोइंग पैसेज, पैसेजेस में से सर्कल करना है प्रॉपर नाउन। इंडिया प्रॉपर नाउन, हिमालय प्रॉपर, हिमालयस प्रॉपर नाउन है। तो इंडिया इज़ आवर मदरलैंड, भारत जो है हमारी मातृभूमि है, ठीक है। वी हैव हिमालयस, यहाँ पर इन द नॉर्थ, उत्तर में हिमालय है। द इंडियन ओशियन इन द साउथ, और भारतीय का जो ये सागर है, महासागर यहाँ पर है साउथ में, दक्षिण में। द बे ऑफ बंगाल लाइज इन द ईस्ट एंड अरबियन सी इन द वेस्ट, और पश्चिम में अरबियन सागर है और बे ऑफ बंगाल है। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, हमारा देश का जो कंट्री है, हमारे देश का जो कैपिटल है, राजधानी, वो न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट एक्टिविटी 7 का बी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर प्रोनाउंस, यहाँ पर प्रोनाउंस को भरना है। रवि इज ए गुड बॉय, ही स्टडी इन क्लास 4। नंबर 2, पीपल वेयर हैप्पी, दे वेयर शाउटिंग इन जॉय। नंबर 3, सलमा इज ए यंग गर्ल, शी ड्रॉज वेल वेरी वेल। नंबर 4, आई रीड ए बुक yesterday, आई लाइक इट वेरी मच। नेक्स्ट एक्टिविटी 7, pick out the proper nouns and pronouns in the following passage and place them in the correct columns, दोनों कॉलम में प्रॉपर नाउन्स और प्रोनाउंस दोनों में जो जो इसमें से सिलेक्ट करना है, कौन प्रॉपर नाउन्स है उसको प्रॉपर नाउन्स में लिखना है और कौन प्रोनाउंस है उसको प्रोनाउन में लिखना है। देयर आर मैनी फेमस टूरिस्ट स्पॉट इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में तरह तरह के फेमस घूमने का जगह है। द सुंदरबंस है, शांति निकेतन एंड जल्दापारा है, एंड सम ऑफ देम, और भी बहुत ऐसा जगह घूमने के लिए। मैनी पीपल विजिट दिस प्लेस, लोग यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए ड्यूरिंग वेकेशन, छुट्टियों पर।
दे एंजॉयड देयर स्टे एट दिस प्लेसेस, और इस जगह का आनंद लेते हैं। आई हैव विजिटेड द सुंदरबन, मैं सुंदरबन गया था। इट इज़ ब्यूटीफुल प्लेस, जो ये बहुत अच्छी जगह है। तो ये प्रॉपर नाउंस में आता है वेस्ट बंगाल, सुंदरबन, शांति निकेतन, जलदापाड़ा। तो ये मैंने इस प्रकार यहाँ पर लिखा है, वेस्ट बंगाल, सुंदरबन, शांति निकेतन, जलदापाड़ा। प्रोनाउंस में प्रॉपर नाउंस में। प्रोनाउन में जो है, प्रोनाउंस में है देम, देयर, आई, ठीक है, देम, दे, देयर, इट और आई। तो ये सभी प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया एक राइम्स टाइम, इट्स राइम्स टाइम। इफ ऑल द वर्ल्ड वेयर पेपर, जब सारी दुनिया जो है वो कागज रहती। इफ ऑल द वर्ल्ड वेयर पेपर, जब सभी दुनिया कागज रहती। एंड ऑल द सी वेयर लिंक, और समुद्र जो वो स्याही रहता। इफ ऑल द ट्रीज, सभी पेड़े वेयर ब्रेड एंड चीज, सभी पेड़े जो थी वे रोटी और मतलब चीज़ रहते, जैसे कि मक्खन रहते। वाट शुड वी हैव टू ड्रिंक, तो हम लोग क्या पीते। तो ये जो राइम्स है इसका अर्थ है, हिंदी अर्थ। नेक्स्ट यहाँ पर एक्टिविटी 8 का एम है, सर्कल द फॉलोइंग वर्ड्स इन द टेबल, 1 इज डन फॉर यू। एक करके बता दिया गया, सारा हम लोग को करना है। यहाँ पर समर विजिट, टेस्ट, कैरम, बंगाल। तो सर्कल मैंने इस प्रकार किया है, बंगाल, विजिट, समर किया हुआ था, कैरम और टेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर लास्ट एक्टिविटी 8 का जो है बी नंबर, चेंज द नंबर ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स एंड रीराइट देम करेक्टली। नंबर्स चेंज करना है, सिंगुलर है, प्लूरल में करना है इसको, और फिर से इसको लिखना है। तो सी हैज़ एक करके दिखा दिया गया एग्जाम्पल के लिए, सी हैज़ ए नाइस पेन, सी हैज़ नाइस पेन्स, ए हटा दिया गया। ए नंबर, आई कलेक्टेड ए लीफ फॉर माई प्रोजेक्ट वर्क, मैंने पत्ता जो है इकट्ठा इस प्रकार लिखा है कि आई कलेक्टेड लीव्स फॉर माई प्रोजेक्ट वर्क। मैंने पत्ता लिया था बहुत सारे इकट्ठा किया था अपना प्रोजेक्ट वर्क के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है ही सॉ ए बटरफ्लाई, तो ही सॉ बटरफ्लाइज, मैंने तितलियाँ देखा। नेक्स्ट आई सॉ एन ऑक्स, मैंने ऑक्स देखा। आई सॉ ऑक्सेन, मैंने बहुत सारा ऑक्सेन मतलब कि मैंने बहुत सारा बैल देखा। नेक्स्ट आते हैं एक्टिविटी 9 का ए में, राइट 4 सेंटेंस ऑन योर फेवरेट फूड। 4 सेंटेंस लिखना, 4 वाक्य लिखना है अपना पसंदीदा खाना पर। यूज़ द फॉलोइंग हिंट्स, यहाँ पर हिंट्स दिया गया। नेम ऑफ द फूड आइटम, टेस्ट, फ्लेवर एंड कलर, मैंने क्या फ्लेवर है, क्या रंग है उसका। तो नेम ऑफ द फूड आइटम, माय फेवरेट फूड आइटम इज दाल एंड रोटी, मतलब मेरा फेवरेट खाना है दाल और रोटी। टेस्ट, उसका स्वाद कैसा है। इट्स टेस्ट इज वेरी डिलीशियस, बहुत अच्छा मतलब मज़ेदार है। फ्लेवर एंड कलर, इट्स फ्लेवर इज स्लेटी, नमकीन है। इट कलर्स इज येलो एंड वाइट, और येलो और सादा रंग का है। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी 9 में, सपोज यू लिव इन ए ब्यूटीफुल विलेज, मतलब मान लीजिए कि आप एक सुंदर सा गांव में रहते। डिस्क्राइब द विलेज एंड इट्स सराउंडिंग इन 4 सेंटेंस यूजिंग फॉलोइंग हिंट्स। यहाँ पर हिंट्स दिया गया, मान लीजिए आप गांव में रहते हैं, गांव के चारों ओर में मतलब क्या क्या आपने देखा है, इसके मतलब 4 वाक्य लिखना। यहाँ पर हिंट्स दिया गया, नेम ऑफ द विलेज, द नेचुरल ब्यूटी अराउंड, सिंपल एंड पीसफुल लाइफ। तो यहाँ पर मैंने इस प्रकार लिखा है, नेम ऑफ द माई विलेज इज करमपुर, मेरे गांव का नाम करमपुर है। इट इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल, वह स्थित है पश्चिम बंगाल राज्य में। डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया, जिला है जो पुरुलिया। इट इज सराउंडिंग बाय ग्रीन ट्रीज, चारों ओर हरे भरे पेड़ हैं। द पीपुल ऑफ माई विलेज इज सिंपल एंड पीस लाइफ, उसका जो मतलब लोग जो है वहाँ का साधारण और शांतिपूर्वक जीवन है वो सभी का। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो।
मैंने आप सभी को लेसन 3 का पूरा चैप्टर पढ़ा कर समझा दिया और इसका एक्टिविटी सॉल्व करके बता दिया है। तो आप सभी इसको अपने अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसके आपको याद करने में सुविधा होगी। इससे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।